अपना आज ऐसा सरप्राइजिंग है ये मूव। आज दोनों पहला बेस बड़ा बेस दोनों वायलेट करके गया। एक समय 141 के आसपास के लोज लगाए, अब आके खैर 200 प्लस की ट्रैजेक्टरी पे आके खड़ा हुआ है। कैसा प्ले, कैसे रीड कर रहे हो दिन का ये मूव, इस तरह का एकदम से शार्प कट आना सरप्राइजिंगली? वैल्यूएशन के कंसर्न बहुत टाइम से थे, ऐसा तो नहीं रातों रात सब जागे, लेकिन हाँ एक ना एक दिन हावी होता है, वो हो गया। शायद वो एमएनएम रीजन बना, जो भी रीजन बना, दिक्कत स्क्रीन पे एविडेंट। ऐसे में निफ्टी का रीड थ्रू क्या कहता है? देखिए आशीष, आज सुबह हमारी अप्रोच थी कि हम बेस 1 तक के डिप को बाय करेंगे, और आप यकीन मानिए बेस 1 तक के डिप को बाय करना 24 जून से लेकर अभी तक हम लगातार करते आए थे। हर दिन डिप 1 बेस 1 काम करता था, थ्रेशोल्ड पॉइंट काम करता था। सुबह मेरी दो बातें थी, आइदर आई विल बाय अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 और थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस हो जाए। क्योंकि थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या था? वो था रेजिस्टेंस 1। प्लीज लेके आइएगा स्क्रीन पे। वो क्या था? 24,511 की ट्रैजेक्टरी अप्रोक्सीमेटली और 24,480 की ट्रैजेक्टरी, 74 की ट्रैजेक्टरी। ये एक ट्रांजिशन प्रोसेस था, इसके लिए दमखम चाहिए था, नए सेक्टर्स चाहिए थे। खैर ये तो आया ही नहीं आशीष, बट वो बेस 1 को बाय करने की डिप अप्रोच काम करके नहीं गई, गलत हो गई पूरी रणनीति। बेस 1 भी टूटा और बेस 2 भी टूटा। आशीष आज बस एक चीज अच्छी है स्क्रीन पे, वो क्या है कि निफ्टी ने 24 जून के बाद पहली बार एक बार अपना फिर से, इसको हटा दीजिए, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छुआ। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स पर देखें तो निफ्टी का 10 डे में परसिस्ट करता है करीब करीब 170 की ट्रैजेक्टरी में। हमने उसको छुआ और वहां से पुल बैक दिया। आशीष, मैं इस वक्त ना ट्रेड लेने के मूड में नहीं हूं। क्यों? आपका कन्विक्शन क्या होता है? आपका कन्विक्शन होता है पुट राइटर्स, जो कि कल विजिबल थे 24,400 पे, 300 पे। उन दोनों को तो हवा नहीं लगी आज, ठीक है ना। हमने कन्विक्शन जुटाया था बाय करने का वहीं से ही, और कॉल राइटर्स थे करीब करीब 24,500 पे। अब अगर आप इंट्राडे स्टैट्स के डेवलपमेंट को देखिए जरा आशीष, आप देखिए, मैंने 12 बजे भी टिप्पणी करी थी, टू रीगेन कॉन्फिडेंस हमें 24,300 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन करना जरूरी है। और अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो हमने ठीक 12:42 पे एक अटेम्प्ट लिया, 300 को क्रॉस करने का, नहीं क्रॉस कर पाए। आप देखिए स्क्रीन पे क्या हो रहा है आशीष, 73 लाख कॉल जुड़ी हैं 24,300 पे, आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच गया 96 लाख। सो लॉजिकली आशीष, स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब तक आप 24,300 के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर देंगे। जब तक कि आप इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट, यानी कल के वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होगा, उसके कॉल राइटर के फर्स्ट कॉल राइटर के जोन को एटलीस्ट स्ट्राइक करके उसके ऊपर ना जाए आशीष, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आई एम नॉट श्योर आशीष कि 24,200 के ये 62 लाख जो पुट राइटर्स हैं ये सिक्योर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आशीष, मैं डिलेमा में हूं। कॉल राइटर्स का जोन नहीं निकल पा रहा है, वो है 24,300, और नॉट श्योर कि आप 24,200 को होल्ड करेंगे, नॉट श्योर कि आप टेंडेमा को होल्ड करेंगे, जो कि परसिस्ट करता है 24,176 पे। सो ऐसे में आशीष, जब आप एक दिन सुबह गलत पड़ चुके हैं, एवरेजेस अभी तक सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, कॉल राइटर्स का जोन रिगेन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जब आप श्योर नहीं है तो आशीष मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। मेरे को क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, मैं स्ट्रेंथ लाऊं कहां से? मात्र एफएमसीजी के दम पर ट्रेड लॉन्ग करना, या फिर एमएनएम के इस हॉरर शो के मद्देनजर मैं निफ्टी को शॉर्ट कर दूं 10 डे के ऊपर, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं कहना। तो आशीष, मैं अभी कोई ट्रेड कमिट नहीं करूंगा। आशीष बिल्कुल ठीक है। जब हमारे एक्सपेक्टेशन के विपरीत जा रहा है, सारे इंपॉर्टेंट स्तरों को चैलेंज करके वायलेट करता हुआ नजर आ रहा है, तो बिना बात के नंगी तलवार लेके उतरने का नहीं बाजार में। अभी जरा बाजार को ऑब्जर्व करना बेहतर है। आज वैसे ऑटो, मेटल्स और आईटी, ये वो पॉकेट्स हैं जो दबाव में। ऑटो तो खैर बट ऑब्वियस वो महिंद्रा के चलते, और बाकी स्टॉक्स भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आऊंगा, टाटा मोटर्स, मारुति, सबकी चर्चा करेंगे आगे। अपन मेटल्स दबाव में है और आईटी, अब इसमें आगे चर्चा बनती है कि अब कल टीसीएस उस हैवीवेट, उस दिग्गज से किक स्टार्ट हो जाएंगे Q1 रिजल्ट्स। उससे पहले ये इस तरह का दबाव, दिन के लोज पे आईटी इंडेक्स कैसा पोजीशन है उन नंबर से पहले, उस पर अपन लोग बातचीत कर लेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पर, दबाव में, और मेरे ख्याल से जिस जोन्स को छुआ, आज के लोज हैं 52,077 के आसपास के। और आज सुबह वीरू अपने, ये बेसिकली एक्सपायरी के दिन अपने बड़े बेस पे आके उसी के आसपास रेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जो आपने सुबह चर्चा करी थी। मेरे ख्याल जो बड़ा बेस था इसी जोन्स के आसपास जहां पे रेस्ट कर रहा है, पर एक्सपायरी का दिन, और सुबह वैसे चर्चा हुई थी
स्ट्रगल कर रही है पॉकेट, संघर्ष कर रही है, दिख भी रहा है वो स्ट्रगल। कैसा पोजीशन एक्सपायरी है आज? आशीष देखिए, ट्रेड तो मैंने सुबह भी करा, देखें यहाँ पे बहुत लॉजिकल था नहीं मेरे पास। बस ये समझ लीजिए आशीष कि आज के इस प्राइस रेंज के अंदर जो निफ्टी बैंक का इंट्राडे लो हाई रहा है, 10 डे में परसिस्ट करता है करीब करीब 52,350 के आसपास। 52,100 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। बस है क्या यहाँ पर, मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे करीब 52,000 की पुट साइजेबल ओआई होल्ड करती है। मैं आशीष यहाँ भी कहूँगा, मैंने अभी भी सेल बटन के बारे में बात नहीं करी कि आप सेल बटन प्रेस करिए, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए वो कहना, क्योंकि अब आप सुन लीजिए है क्या आशीष। 51,870 पे 51,870 और 52,000 का पुट राइटर, ये लगभग 130 पॉइंट। अभी तो हम खैर उससे काफ़ी ऊपर है, 100 पॉइंट का फ्रैक्शन है आशीष। जब तक ये टूटेगा नहीं, मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 52,000 का पुट राइटर हर, आई थिंक अगर आप देखें इस टर्बुलेंस के फेस में खड़ा रहा है, तो जब तक 52,000 डिसाइसिवली सरेंडर नहीं हो रहा, 51,870 सरेंडर नहीं हो रहा, आप 52,000 की पुट को देखिए आशीष, वहाँ अभी भी 94 लाख शेयर खड़े हैं। खैर ये तो आज की एक्सपायरी है, अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पुट्स काफ़ी खड़ी हुई हैं, और 51,870 पे आ गया आपका 20 डे में। तो आशीष आपको वीकनेस स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, बट शॉर्ट करना बैंक निफ्टी को यहाँ पे रिस्की है, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ से ये पुल बैक भी दे सकता है। सो बैंक निफ्टी को आशीष अगर शॉर्ट करना होगा ना, तो वो 51,870 की बात करेंगे, जब आपका 20 डे में टूट जाए, और क्योंकि उसके बाद आपका जो 50 डिमा है वो 50-500 पे परसिस्ट करता है, तो लॉजिकली शॉर्ट ट्रेड वहाँ पे खुलेगा, नॉट एग्जैक्टली एट दिस प्लेस। सो मैं आशीष यहाँ पर ये कहूँगा, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से माइट भी पॉसिबल है कि अगले 10, 15, 20, 25 मिनट में आप यहाँ से एक पुल बैक भी देख लें। बट लॉजिकली मेरे पास आशीष मैं कहूँगा, जैसे मेरे पास निफ्टी पे कोई कमेंट नहीं थे, निफ्टी बैंक पे भी कोई कमेंट नहीं, मेरे पास आई थिंक उस तेज़ी और मंदी को स्पॉन्सर करने के लिए स्टॉक फ्यूचर्स नहीं है यहाँ पर। सो आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ फॉर एनी ट्रेड, आई थिंक आशीष। बिल्कुल ठीक है, एक्सपायरी के दिन हो सकता है लो लेवल से कुछ रिकवरी शार्प आती हुई नजर आए। वीरू है स्क्रीन पे, एक्सपर्ट पैनल होगा, कोई ट्रेड, कोई ऑप्शन, कोई ग्रिप में आ रहा होगा तो उस पर अपन जरूर लपकने की कोशिश करेंगे, उस पर जरूर बातचीत होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की चर्चा के साथ शुरुआत करी थी, क्योंकि आज का स्टॉक इन फोकस वही है। कुछ क्लैरिफिकेशन महिंद्रा की तरफ से कि कुछ सिलेक्टिव एक्सयूवी 700 के वेरिएंट्स पे जो हमने दाम घटाए हैं, उसका यूपी की हाइब्रिड पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। तो बेसिकली वो रिआइट्रेट कर रहे हैं कि हमारा भी वो सेलिब्रेटरी ऑफर है। 3 साल, 3rd एनिवर्सरी हो गई एक्सयूवी, 3 साल हो गए एक्सयूवी 700 को आए हुए और 500 को फेज आउट हुए। वीरू, समय क्या भागता है ना। 3 साल मतलब पोस्ट कोविड आशीष